स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेहद ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द बैलून, एक बैलून है, एक हल्की सी रस्सी है, मतलब उसकी मास को नेगलेक्ट करना है। और एक मंकी है ना, वो दिख ही रहा है फिगर में। और ये पूरी सिस्टम हवा में रेस्ट पर है। ठीक है, हवा पर रेस्ट में है, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो लग रहा है इस सिस्टम पे। ठीक है, कैसे रेस्ट पे हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सोचो। तो ऊपर एक बैलून है, नहीं फुली हुई बैलून रहती है तो ऊपर एक फोर्स लगती है ना, उस पर बायोंट फोर्स लगती है, बॉइंट फोर्स। और नीचे अगर इसकी mg और इस कैपिटल mg के अगर वो बराबर हो जाए तो ये रेस्ट पे रह सकता है। ठीक है, खैर वो सब नहीं सोचना है हमें, है ना। कह दिया गया रेस्ट पे है तो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो बताइए एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये सब मैं पिछले तीन क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, मतलब जैसी पहले थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही बाद में होगी। और पहले ये सब पूरी सिस्टम रेस्ट पर है, यानी शुरू में जीरो है तो बाद में भी जीरो पे ही होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं की, यानी सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। आई बात समझ में। अब लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, अगर मंकी चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आ जाए, है ना, टॉप ऑफ द रोप, तो बैलून कितना नीचे आएगा। देखिए इसमें हिंट भी कर दिया गया कि बैलून नीचे ही आएगा। ठीक है, बाकी ये भी पूछा जा सकता था बैलून कितना डिस्प्लेस होगा, लेकिन ऑब्वियस है नीचे ही आना चाहिए, सही बात है। मास ऑफ द बैलून m है, मास ऑफ द मंकी स्मॉल m है, लेंथ ऑफ द रोप असेंडेड बाय द मंकी कैपिटल L है, यानी ये रस्सी L है। तो मैंने देखिए फाइनल सिचुएशन बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो m थोड़ा सा नीचे आएगा, मंकी ऊपर गया। ठीक है, मंकी यहाँ पे देखिए कोने को टच कर चुका है यहाँ पर। अब देखिए ये अगर L है और बैलून है का ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये y नीचे आया है, तो ये ऑब्वियसली L माइनस वाई होगा। समझ लो, एकदम ऑब्वियस सिचुएशन है ये L है, ये y है, तो ये L माइनस वाई होगा। क्लियर है ये चीज़। बैलून नीचे गई है, हिंट भी कर दिया गया क्वेश्चन में, और जानी भी थी। क्यों, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, कोई ऊपर जा रहा है तो किसी दूसरे को नीचे आना होगा, तो यहाँ बैलून नीचे आई है। तो देखिए मेरी जो आदत है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो मैं ज़्यादा वो m1 y1 ये सब नहीं लिखता हूँ। मैं डायरेक्ट अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड लिख दूंगा, या राइट इक्वल टू लेफ्ट लिख दूंगा। यानी ऊपर जो गई उसकी m1 y1 और नीचे जो आई उसकी m2 y2 इक्वल होंगी। क्लियर है। अब ये समझिए ये y1 y2 क्या है, ये y1 y2 शिफ्ट है या डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट, m1 के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरह से y2 डिस्प्लेसमेंट है या शिफ्ट है, किसका, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट है। किसके सेंटर ऑफ मास का, जो m2 मास थी। क्लियर है। पॉइंट मास रहती तो मज़ा ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मास है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इतना नहीं भी सोचें तो भी आंसर मैं 2 लाइन में ले आऊँगा, आप भी ले आ पाओगे। लेकिन आप समझिए कि m1 ये जो बैलून है इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगी, और ये फाइनली यहाँ पे पहुँच गया सेंटर ऑफ मास। तो देखिए चूंकि बैलून यहाँ पे एक रिजिड स्ट्रक्चर टाइप से है, तो अगर ये नीचे वाला पॉइंट अगर y1 नीचे आया है, तो ये सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट भी कितनी नीचे आई होगी, y1 ही आई होगी। है कि नहीं, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये मंकी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, नाभि पे मान लेते हैं, है ना। अक्सर ये किया जाता है, नाभि पे मान लेते हैं। तो इसको C1 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको C2 ले लेते हैं। हाँ, ये C1 ले लेते हैं। अब देखिए इसकी नाभि ऊपर जा चुकी है। ठीक है, कितना ऊपर जा चुकी है, इतना ऊपर जा चुकी है। फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो हाथ थी हथेली, ये देखिए L माइनस वाई ऊपर गई है। ठीक है, और एक मंकी मतलब देख रहे हो पूरा रिजिड स्ट्रक्चर टाइप से फील दे रहा है, जबकि है नहीं वो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी L माइनस वाई ही होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो आप ये चीज़ समझिए, ऐसे आंसर तो आ जाता है ना, लेकिन कंसेप्ट समझना चाहिए कि ये y1 y2 क्या होते हैं। खैर अपवर्ड ऊपर कौन जा रहा है, मंकी जा रहा है, तो m1 की जगह m लिख दीजिए। y1 कितना उसकी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट की है, l माइनस वाई। m2 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M है, और ये डाउनवर्ड आई है, कितनी इसकी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुई है, y ही हुई है। यहाँ से भी आप कह सकते थे आंसर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू पूछी गई है, तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, एम एल बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल दिया है डिसेंड हो रही है, यानी ये डाउनवर्ड है ना, नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, बैलून नीचे इतना डिस्टेंस शिफ्ट हुई है। तो
आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।